हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब तो होंगे। मैं मीना राणा आई की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स से। हम यहाँ डाउट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने सारणी के बारे में जाना, डिटर्मिनेंट कैसे आप सॉल्व करते हैं। फिर से आज यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास आया है जो कि आपका डाउट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास गिवन है ए मैट्रिक्स आपके पास दी गई है 1 sin अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा -1 माइनस साइन अल्फा और 1। यहाँ आपको अल्फा की रेंज दे दी गई है। अल्फा की रेंज है, अल्फा आपका 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई और 2 पाई से छोटा है। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास 0 होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू, इसकी रेंज ये हो जाएगी 2 कॉमा इन्फिनिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका 2 से 4 तक इसके बीच जो है बिलोंग करेगा, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 और 4 के बीच। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इसे नोट कीजिएगा आप। तो आपके पास डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना है और यहाँ पर आपको अल्फा की रेंज दे दी गई है। अल्फा आपका 0 या 0 से बड़ा है और 2 पाई या 2 पाई से छोटा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास मैट्रिक्स दी गई है ये, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या दी गई है 1 साइन अल्फा और 1। यहाँ पर आपके पास माइनस ऑफ साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा, ठीक है, और -1 माइनस साइन अल्फा, ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 साइन अल्फा 1 माइनस ऑफ साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा माइनस ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा, अल्फा लिख लीजिएगा यहाँ। इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आप इसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसे R1 के अलोंग यहाँ पर एक्सपेंड करूं, तो देखिए क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 1 1 जब 1, चलिए लिख लीजिएगा 1 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और 1। फिर आपके पास माइनस में इसका प्लस साइन होता है, माइनस और प्लस साइन, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि जब भी आप डिटर्मिनेंट्स को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो आप पहले उसके साइन को यहाँ पर निकाल लें, आपको पता भी होगा। तो माइनस साइन अल्फा, ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट हो जाती है, तो अंदर आपके पास अब क्या बच जाता है डिटर्मिनेंट्स में माइनस साइन अल्फा, और इस रो और इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं साइन अल्फा -1 और 1। फिर आपके पास प्लस में 1 आ जाता है, तो यहाँ से आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा साइन अल्फा 1 -1 और माइनस में साइन अल्फा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसकी मल्टीप्लाई 1 है तो इसको आप छोड़ दें, 1 की मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा। तो 1 माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस का साइन अल्फा है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, और माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, हो जाएगा 1 1 1 जब 1 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए अब यहां से आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर में। ठीक है, साइन स्क्वायर
ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, दोनों ही माइनस के हैं। ये अब यहाँ प्लस का आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी माइनस अल्फा और ये भी माइनस अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से देखिए माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन, सॉरी, माइनस साइन अल्फा से माइनस प्लस साइन अल्फा कट जाता है, ठीक है। 1 + 1 आपका हो जाएगा 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है तो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये हमने निकाला डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये आपका आया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ अल्फा की जो रेंज है वो देखिए क्या है। अल्फा की रेंज क्या लिखी है, अल्फा आपका 0 या 0 से बड़ा है, या फिर 2 पाई से आपका क्या है, छोटा, या 2 पाई के इक्वल है। जब हम साइन अल्फा की बात करते हैं तो माइनस, ये जो आपका साइन अल्फा होता है या साइन थीटा है, इसकी जो रेंज है वो -1 से और 1 के बीच होती है, ठीक है। ये हमने रेंज में पढ़ा था। ओके, अब मुझे यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका है साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर आपको फिर से 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई मैं कर देती हूँ, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करने पर 0 तो 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है यहाँ पर, तो मैंने कर दिया 2, और इसमें अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। मुझे प्लस में 2 चाहिए, तो अब यहाँ पर आप 2 प्लस कर दीजिएगा, 0 + 2 2, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। अब आप देखिए यहाँ आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 है, 0 तो नहीं आया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाला 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमें रेंज दी गई थी क्वेश्चन में कि जो अल्फा है वो 0 या 0 से बड़ा है, या 2 पाई या 2 पाई से छोटा है, ठीक है। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास आया 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम इस रेंज का प्रयोग करते हुए यहाँ इस डिटर्मिनेंट्स को निकालेंगे कि आखिर ये डिटर्मिनेंट्स आता कहाँ। तो आप जानते हैं साइन अल्फा की जो रेंज है वो -1 से और 1 के बीच में यहाँ पर 1 या 1 इनके बीच में, या ये भी इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ पर। हमें चाहिए डिटर्मिनेंट्स में स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर किया, लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया, यहाँ स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा। मुझे 2 भी चाहिए, तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहेगा। फिर मुझे देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा, तो सभी जगह हमने 2 प्लस किया, तो 0 + 2 आपका 2 हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए वही सेम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये डिटर्मिनेंट्स आपका कहाँ पर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका कहाँ से कहाँ, जब भी आपको इस तरह के साइन दिए जाते हैं, कहाँ है, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया वो आपका 2 से ग्रेटर, और यहाँ पर देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना था, 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन और इक्वल टू 4। इस तरह से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास क्या था, ये तो हमने रेंज निकाली ना, डिटर्मिनेंट तो आपके पास ये था 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि ये 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा है, यानी कि यहाँ पर आपका ये
क्लोज ब्रैकेट आएगा। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आए तो ये इसका मतलब ये है 2 भी इंक्लूड है। ये आपने सेट में इंटरवल्स में आपको बताए थे, ठीक है ना, जब हमने इंटरवल पढ़े थे वहां पर आपको बताए थे। तो 2 से ये बड़ा है या 2 के इक्वल भी हो सकता है। यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो 4 में भी आपका इस तरह से क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2,4। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ये आ जाएगा डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और वो आप नोट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जब भी आपको इस तरह से इंटरवल दिए जाते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है इंटरवल को कैसे लिखें, यदि यहाँ ऐसा लिखा होता 2 इज ग्रेटर देन और अंदर कुछ भी है, सपोज यहाँ हम ए डिटर्मिनेंट की ही बात करें तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ लेस देन और इक्वल टू 4 होता, तब कौन सा ब्रैकेट लगता, तब आपका लगता 2 आपका इंक्लूड नहीं है तो 2 की तरफ से आप ओपन इंटरवल लगाते और कॉमा यहाँ आपका 4 इंक्लूड है तो यहाँ आपका क्लोज ब्रैकेट लगता। सपोज ऐसा भी ना हो करके आपका रेंज जो है 2 इज इस तरह से आया ग्रेटर देन 2 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा और इज लेस देन, तब आपका कौन सा ब्रैकेट लगता, तब आप लगाते 2 यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन, क्योंकि 2 और 4 आपके इंक्लूड यहाँ पर नहीं हो रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2,4 इस तरह से, सॉरी ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 3 और 2 यहाँ है x x और x और 4 9 और 1, ये आपका डिटर्मिनेंट्स में दिया गया है, डिटर्मिनेंट्स +3 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट्स +3 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान निकालना है, क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स या है +3 है, अब हमें यहाँ x का मान निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, आपको डिटर्मिनेंट दिया गया था तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 9 और 1, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। इसको मैं आगे यदि राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो -3, अब आपके पास क्या आ गया है, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है -3, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को सीधे डायरेक्ट सॉल्व करें तो आपके पास बहुत सारे x आ जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था, किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप किसी स्केलर
क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप जो है पूरे ही मैट्रिक्स में, सपोज आपके पास एक कोई मैट्रिक्स थी, मैं आप मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स के केस में आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, सपोज 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं। आपने किसी स्केलर क्वांटिटी ए से इसमें मल्टीप्लाई की, तो हम इस तरह से लिखते हैं 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ आपके पास हो जाता है 2k 3k 4k और 5k, ठीक है ना। ये आपका k ऑफ k, ये आपका मैट्रिक्स के केस में हो, यानी कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी की आप किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ऐसा हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। और इसका रिवर्स यदि हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें, इसी में यदि हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो k ऑफ a आपके पास क्या आ जाता है, k को बाहर ले लेंगे आप, तो सभी एलिमेंट से आप k को कॉमन ले लेंगे, तो ये मैट्रिक्स के केस में है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स a है, आपने इस डिटर्मिनेंट्स में क्या कर दी, किसी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई की, 2 3 4 और 5, ये डिटर्मिनेंट्स है। हम इस डिटर्मिनेंट्स की किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई जब करते हैं इस तरह से, और देखिए ये जो डिटर्मिनेंट्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, ठीक है। जब आप यहाँ डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये जो स्केलर नंबर है, ये किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, किसी भी एक रो या एक कॉलम में ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे यदि मैं इसे रो में मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट रो में, तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2k और 3k, और नीचे आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ आपका k ऑफ a हो गया। सपोज मुझे अब एक फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 2k 4k और यहाँ 3 और 5 ऐसे ही आएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट्स के केस में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर किसी एक ही रो या एक ही कॉलम से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसी भी रो से या कॉलम से। तो इसको लिख लीजिएगा आप। और जब कॉमन लेने की बारी आएगी तो आप किसी एक ही रो, एक बारी में आप एक ही रो या एक ही कॉलम से उसे मल्टीप्लाई करें। अब देखिए मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे एक और k से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब आपके पास क्या हो जाएगा, पहले तो आप डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखेंगे 2k, और मुझे सेकंड रो में भी k की मल्टीप्लाई करनी है, तो अभी मैंने किया नहीं है। आगे जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 2k 3k अपॉन में 4k और 5k, यानी कि k यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ तब आपका आएगा 2k 3k 4k 5k। अब ध्यान दें, यहाँ 2 इंटू 2 ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट्स थी। अगर यहाँ 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स होती और आपको सभी एलिमेंट्स में क्या करने हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको यहाँ एक और k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक और k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आपके पास जो है सभी जगह क्या आ जाएगा, k क्यूब डिटर्मिनेंट्स इंटू डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, तब आता है आपका सभी एलिमेंट्स में आप हम यहाँ मल्टीप्लाई कर पाते। सपोज दैट यहाँ पर हमने n ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट ली, तो तब आपके पास क्या आएगा, k रेज टू द पावर n, और डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आएगा। चलिएगा इतना आप लिख लीजिएगा। इससे आपकी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है,
कि आप किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप इस k को कॉमन लेंगे बाहर डिटर्मिनेंट से, तो n जितने ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट्स होगी वो यहाँ पर पावर में आ जाएगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम आगे भी यूज करेंगे। जितने भी ऑर्डर की आपकी क्या होगी, जितने भी ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट्स होगी वो आपका k की पावर में आएगा जब आप इसे कॉमन लेंगे। अब आप देखिए यहाँ से मुझे k को कॉमन लेना है। सपोज दैट मुझे k को यहाँ से कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा, एक बार में आप एक रो से लेंगे या एक कॉलम से लेंगे, दूसरी बार में एक रो या एक कॉलम से, तो k स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 ऑर्डर की थी तो k स्क्वायर आया, 3 ऑर्डर की होगी तो k क्यूब आएगा, n ऑर्डर की होगी तो k रेज़ टू द पावर n आएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हमने क्यों यहाँ पर बताया, पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तो हम तो यहाँ क्वेश्चन पे थे। इस कॉन्सेप्ट को बताने का पर्पज ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रो में x x x और x है। इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 1 1 1 1 4 9 और 1 इज इक्वल टू -3। अब आप इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। x तो बाहर से होगा, 2 आप लिखेंगे और डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 1 9 और 1, माइनस का 3 आएगा, इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 1 4 और 1, फिर से माइनस ऑफ 1 होगा तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, 1 1 4 और 9 इज इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए x तो आपका बाहर से है, 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -9 माइनस में 3 1 -4 माइनस में 1, ये आपका यहाँ एलिमेंट आपका 2 था, 2 लिखे यहाँ पर भी 2 लिखे, और ये पॉजिटिव का होगा। ठीक है, ये आपका 2 का है, और जब इस 2 को आप लेंगे तो 1 देखिए इस डिटर्मिनेंट्स को करना है, इस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो प्लस का तो 2 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट्स आएगा 1 1 4 और 9। ठीक है, चलिए ये पॉजिटिव का होगा, और 2 पॉजिटिव 9 -4 इज इक्वल टू -3। x बाहर से है, 2 यहाँ पर देखिए -8, और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 आएगा माइनस में, -3, और -3 की मल्टीप्लाई आप -3 से करेंगे तो प्लस का 9। ठीक है, प्लस में यहाँ 5 5 2 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास क्या बच गया है, प्लस माइनस का आपका हो जाएगा, 16 में से 9 आपने लेस किया, -16 -9 ये आपका आ जाएगा 7 + 3 7 + 10, ये माइनस का 7 और प्लस का 10 इज इक्वल टू -3। इन दोनों को आप करेंगे तो ये हो जाएगा -3, x बाहर से है, अंदर आपके पास -3 इज इक्वल टू -3। प्लस का होगा, ये बड़ा नंबर प्लस का है, तो यानी यहाँ पर आ गया है 3x इज इक्वल टू -3। x का मान निकालना है, x इज इक्वल टू -3/3, यानी कि x आपका आ गया है -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट था, इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट से स्केलर, यहाँ पर ये क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट नंबर है या एक वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट है, ती सभी में हमने यहाँ से x को कॉमन ले लिया,
और डिटर्मिनेंट्स में ऐसा हम कर सकते हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको हम बता चुके हैं। तो इससे आपका x का मान क्या आ गया है, -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा था और प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए